जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जीवन के गुण रहस्यों को सरलता से समझाने का माध्यम है। धैर्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है और श्री कृष्ण ने इसे बड़ी ही सुंदरता से समझाया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है जो धैर्य का महत्व और उसे बनाए रखने के मार्ग को स्पष्ट करती है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। एक दिन द्रौपदी अत्यंत दुखी और व्याकुल मन से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में अनेक प्रश्न। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आए? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझ पर इतना अन्याय हुआ। मेरा चीर हरण, मेरे पुत्रों की मृत्यु, वनवास का कष्ट, इन सभी परिस्थितियों में धैर्य कैसे बनाए रखा जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय द्रौपदी, धैर्य जीवन का सबसे बड़ा बल है। जो धैर्यवान है वही सब कुछ सहन करके विजय प्राप्त करता है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो धैर्य का मर्म समझाएगी। यह कथा ऋषि दुर्वासा और एक किसान की है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और परिश्रमी था, परंतु उसके जीवन में निरंतर कठिनाइयाँ थीं। एक दिन उसके खेत में भयंकर सूखा पड़ा और सारी फसल नष्ट हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो उठे। किसान ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिश्रम का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं सदा धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी इतनी विपत्ति क्यों? उसी समय वहां से महर्षि दुर्वासा गुजर रहे थे। उन्होंने किसान की प्रार्थना सुनी और उसके घर में प्रवेश किया। किसान ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। यदि तुम धैर्य रख सको तो तुम्हें इससे कहीं अधिक मिलेगा, जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। किसान ने पूछा, परंतु गुरुदेव, मैं धैर्य कैसे रखूं? मेरा मन निराशा से भरा है। दुर्वासा ऋषि ने किसान को एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में मैं आशीर्वाद भर रहा हूँ। यह तब तक खाली नहीं होगा जब तक तुम इसे धैर्यपूर्वक भरते रहोगे। यदि तुम अधीर होकर इसे एक बार भी झांक कर देखोगे तो यह खाली हो जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। किसान ने धैर्यपूर्वक घड़े में जल भरना शुरू किया। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए, परंतु घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाने लगे, परंतु किसान ने हार नहीं मानी। वह धैर्यपूर्वक अपना काम करता रहा। एक दिन जब वह अत्यंत थक गया और निराशा के कारण उसका धैर्य टूटने को था, उसने सोचा, क्या सच में इसमें कुछ है भी या नहीं? जैसे ही उसने घड़े में झांक कर देखा, घड़ा तुरंत खाली हो गया। किसान निराश होकर रोने लगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए और बोले, वत्स, यही तुम्हारी परीक्षा थी। धैर्य का अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना निरंतर प्रयास करते रहना। तुमने अधीर होकर घड़े में झांक लिया, इसलिए तुम्हारा धैर्य भंग हो गया। यदि तुम अंत तक धैर्य रखते तो यह घड़ा अमृत से भर जाता और तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती। कथा समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जीवन में कठिनाइयाँ धैर्य की परीक्षा लेने आती हैं।
जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी परिस्थितियों का सामना करता है उसे अंततः महान फल की प्राप्ति होती है। तुम्हारे जीवन में भी अनेक कष्ट आए, परंतु तुमने धैर्य नहीं खोया। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी शक्ति है। याद रखो, जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सुख भी अवश्य आता है। जब तक व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, तब तक वह संकटों को भी अवसर में बदल सकता है। जो धैर्यवान है वही सच्चा विजेता है। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास और साहस के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हों। किसान ने धैर्य खोकर अपना आशीर्वाद गंवा दिया, परंतु द्रौपदी ने धैर्य बनाए रखा और अंततः उन्हें सम्मान और सुख की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखें और परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करते रहें, तो हमें सफलता और शांति दोनों की प्राप्ति अवश्य होगी। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम धैर्य के साथ उसका सामना करें तो हम हर संकट पर विजय पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।